जय श्री राम। जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी है आप सबके लिए। वो क्या है कि आपने देखा होगा कि कोई भी उपाय जब आप मुझसे पूछते हैं तो मैं ज़्यादातर आपको क्या बताता हूँ, ज़्यादातर क्यों बताता हूँ उसका भी रीज़न बताता हूँ। मैं आपको ज़्यादातर बताता हूँ कि मान लीजिए आपको कोई प्रेत बाधा है, ठीक है, तो मैं आपको बजरंग बाण बताता हूँ 21 बार सुबह 21 बार शाम को पढ़ने के लिए, है ना। कम से कम मिनिमम है, यानी तो 51 सुबह 51 शाम को बजरंग बाण पढ़िए और 108 बार हनुमान सीताराम सीताराम का जाप कीजिए, ये बताता हूँ। या फिर ओम राम रामाय नमः ओम का जाप करने के लिए बोलता हूँ दीपक जला करके, और जल में फूंक मार के पीने के लिए बोलता हूँ आपको, है ना। अच्छा, और अगर कोई तगड़ी प्रेत प्रेत बाधा नहीं है, घर में छोटी मोटी क्लेश रहती है, छोटी मोटी परेशानी है, छोटी मोटी सपने अपने में कोई चीज़ बुरी दिखती है, तो मैं आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोलता हूँ, है ना। ये बोलता हूँ ना। या फिर मैं आपको हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं आपको, तो मैं आपको बोलता हूँ हनुमान ब्रह्मास्त्र मंत्र कीजिए, बोलता हूँ ना। या फिर बहुत बड़ी तगड़ी प्रेत बाधा होती है तो हनुमान जंजीरा भी बोल देता हूँ मैं आपको करने के लिए। तो ये जो मैं आपको उपाय बताता हूँ, ये आपको लगता होगा कि दीपक भैया तो सबको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोल देते हैं, बजरंग बाण पढ़ने के लिए बोल देते हैं। वो क्यों बताता हूँ मैं इसके पीछे क्या रीज़न है वो बताता हूँ आपको आज। देखिए, पहली बात तो मैं हर वीडियो में ज़्यादातर मैं बता ही चुका हूँ कि हनुमान चालीसा एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी शक्ति है उसमें। हर मंत्र महामंत्र है उसका, हर लाइन महामंत्र है उसका। अच्छा, उससे बहुत जल्दी और आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो आप कोई मंत्र करोगे शुरुआत तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, तब वो काम करता है। कि हनुमान चालीसा और बजरंग बाण ये आत्मसिद्ध है, मतलब पहले से ही सिद्ध की हुई चीज़ें हैं। आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको, आपको डायरेक्ट पढ़ना है, आपका काम होना शुरू हो जाएगा। हाँ, 2-4 दिन जाप करते रहेंगे उसके बाद दिखेगा आपको असर। तो मैं हनुमान चालीसा बजरंग बाण इसलिए बोलता हूँ। और दूसरा, मैं हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए क्यों बोलता हूँ, मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, वहाँ के महंत साहब से एक बार मैं मिला था ठीक है, महंत जी से मिला था, तो ये उपाय उनका बताया हुआ है, मेहंदीपुर बालाजी का बताया हुआ उपाय है जो मैं आप सबको बताता हूँ। वो है ये कि 11 बार बजरंगबली का नाम लेना है आपको, हनुमान चालीसा पढ़नी है, सुबह 11 शाम को 11। ज़्यादा बड़ी परेशानी है 21 सुबह शाम को 21, और ज़्यादा परेशानी है तो 51 सुबह 51 शाम को, और ज़्यादा परेशानी रोज़ 100 बार पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो 21 बार सुबह 21 बार शाम को। ये हनुमान चालीसा का जो उपाय है वो वहाँ से बताया हुआ उपाय है। और ये जो छींटे मारने के लिए मैं बोलता हूँ आपको, आप भी मेहंदीपुर बालाजी गए होंगे ना, जो लोग सुन रहे होंगे वीडियो को वो समझ जाएंगे। मेहंदीपुर बालाजी में जो छींटे के लिए खड़े रहते हैं लोग, वो जो महंत जी बाहर आते हैं, पंडित जी बाहर आते हैं बालाजी की आरती करने के बाद सुबह, और आप सबके ऊपर छींटे मारते हैं ना छींटे। वो किस चीज़ के छींटे होते हैं, बालाजी का सीने में वहाँ पे एक छोटा सा, मतलब मूर्ति में एक छोटा सा वो है, वहाँ से उनका पसीना निकलता रहता है, उसका उसका वो होता है वो जल। उस जल को बालाजी का जल बोलते हैं। कभी सुना होगा ना आपने कि बालाजी का जल मिले, बालाजी का जल में बहुत शक्ति होती है, वो उस चीज़ का जल होता है। तो और साथ में अभिमंत्रित भी होता है वो, ठीक है ना। तो वही मैं आपसे कहता हूँ कि घर पे आप उसी काम को करो जो आपसे अभिमंत्रित करवाता हूँ ना मैं, कि 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ के एक एक हर हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद फूक मारो और उसे फिर जल को पियो, घर में छिड़को। तो हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है कि उस जब आप उसको पढ़ करके दिल से पढ़ते हो और पढ़ के फूक मारते हो पानी में, वो पानी अभिमंत्रित हो जाता है, उस पानी में, उस जल में शक्ति आ जाती है। उस जल को फिर आप अपने घर में छिड़कते हो और अपने घर में सभी को सॉरी, सभी को पिलाते हो और खुद पीते हो, तो धीरे 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 आपके रोग, परेशानियां, दुख, डिप्रेशन, नेगेटिविटी और तुम्हारी जितनी भी तरह की मतलब पॉजिटिविटी कोई किसी के पास हो तो वो साफ होनी शुरू हो जाती है। आपकी परेशानियां, आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, ये सारे काम आपके सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं इसीलिए हनुमान चालीसा का जो ये उपाय बताता हूँ आपको, ये बताता हूँ क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी के वहाँ से महंत जी का बताया हुआ है। अच्छा, इसमें और मैं आपको बजरंग बाण बताता हूँ, ये मैंने करके देखा, हनुमान चालीसा में करके देखा है, सारे उपाय मेरे किए हुए हैं, तब मैं आपको बताता हूँ। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं ऐसे ही आपको पागल बनाने के लिए ऐसे बता दिया हाँ जी करके देख लो, है ना, ऐसा नहीं है। लोगों को आराम क्यों पड़ रहा है फिर, लोगों को असर क्यों दिख रहा है फिर, खुद सोचो जरा। अभी मेरे पास एक ऐसा अनुभव आया हनुमान जंजीरा मंत्र का, उसका अनुभव मैं आपको वीडियो डालूंगा, और उनसे मैंने बोला है कि आप पूरा लिख के भेजिए, वो मुझे पूरा लिख के भेजेंगे, तब आपको बताऊंगा पूरा अनुभव में कितना अच्छा अनुभव आया। तो लोगों को अनुभव कैसे हो रहे हैं, हनुमान ब्रह्मास्त्र मंत्र के अनुभव कैसे हो रहे हैं, अगर मैं लोगों को ऐसे ही बोल रहा हूँ तो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये सब चीज़ की करके देखी हुई है मैंने। इस चैनल पे जो जो भी चीज़ है वो सब करके देखी हुई है, उसका एक्सपीरियंस लिया हुआ है, और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, बहुत अच्छा प्रभाव देखा है।
प्रभाव देखा है, शक्ति देखी है, शक्ति और भक्ति देखी है, उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें आपको इस चैनल पे डाली हैं और इनमें बहुत शक्ति है, ध्यान रखना। और मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूँ, बजरंग बाण जब पढ़ें जब ज़िंदगी पे बनाई हो आपके, नहीं तो हनुमान चालीसा से ही सारे काम हो जाएंगे, हनुमान अष्टक से ही सारे काम हो जाएंगे, हनुमान बाहुक से ही सारे काम हो जाएंगे, हनुमान जी के छोटे से मंत्र से सारे काम हो जाएंगे, जो है ओ ए हनुम सॉरी सॉरी ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट ओम, इससे सारे काम हो जाएंगे। ओम हम हनुमते नमः ओम, ठीक है ना। ओम हम पवन नंदनाय ओम, ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा, ठीक है ना। ये छोटे से मंत्र हैं, इन्हीं का जाप करते रहिए, निरंतर जाप करते रहिए, कई सारे मंत्रों को ना जाइए, ठीक है। तो मैंने जो ये उपाय आपको हनुमान चालीसा के बताता हूँ, चुड़ैल भूत जिन बिन भगाने के, मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी भी तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े। हनुमान जी महाराज सबसे बड़े हमारे वो बैठे हैं डॉक्टर इन चीज़ों के, वो खुद ही भगा देंगे सब चीज़ को, बस आप वो उपाय तो करके देखो, है ना। अब आपका मन विचलित है, आपके मन में विश्वास नहीं है, आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, जल में फूंक मारो, विश्वास नहीं, तो वो विश्वास ही नहीं है, तो उसमें जल में शक्ति कहाँ से आएगी। और विश्वास से आप पढ़ करके, जोश ला करके पढ़ करके आप जल में फूंक मार के रखेंगे, तो वो अभिमंत्रित कैसे नहीं होगा, उसमें ताकत कैसे नहीं आएगी, आएगी क्यों नहीं आएगी, हम देखते हैं क्यों नहीं आएगी। जय बजरंगबली महाराज, बिल्कुल अच्छी ताकत आएगी और भूत भागते नजर आएंगे। तो मन में विश्वास रख के कीजिए जो भी काम कीजिए, ठीक है। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आपको ये ना लगे कि एक गुरुजी या सॉरी दीपक भैया सबको ही ये बता देते हैं, सबको नहीं बताते हैं, किसी किसी को मंत्र भी बताते हैं, किसी किसी को और बजरंग बाण बताते हैं, किसी किसी को हनुमान चालीसा बताते हैं, किसी किसी को बोलते हैं सीताराम सीताराम का जाप करो, किसी को बोलते हैं ओम राम रामाय नमः ओम का जाप करो, किसी को व्रत रखना बताते हैं, है ना। तो जिस हिसाब से मेरे को बताया जाता है मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो आप इन उपायों को कीजिए बिना संकोच के, आपको प्रभाव जरूर दिखेगा, जरूर असर होगा। 100% नहीं तो 70% होगा, 50% होगा, और उसे जब करते रहेंगे तो वो परसेंटेज बढ़ती जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये उपाय करते रहिए, जैसे भी मैंने जल विधि बताई है, या कपूर विधि बताई है, या हनुमान ब्रह्मास्त्र मंत्र बताया है, हनुमान जंजीरा बताया है, ठीक है ना, और भी मैंने बहुत मंत्र बताए हैं, उन सबको करते रहिए, आपको कृपा मिलती रहेगी बजरंगबली महाराज की। और साथ में सीताराम सीताराम या जय श्री राम या ओम राम रामाय नमः ओम का जाप जरूर करेंगे, तो बहुत जल्दी कृपा मिलेगी, अच्छी वाली कृपा मिलेगी आपको, ठीक है। और भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेल कर सकते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।